जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम। मेरे साखिया तेरे मैकदे का निजाम है कि मजाक है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। कई बार ये सवाल आता है ऑडियंस के जहन में, सुनने वालों के जहन में, कि गजल और नज़म क्या है, ये अलग अलग क्या चीजें हैं। वैसे दोस्तों दोनों ही जो है, गजल और नज़म, ये उर्दू पोइट्री की एक फॉर्मेट है। पहले हम गजल को लेते हैं। गजल में 4-5 शेर होते हैं और हर शेर जो है उसका मीटर सेम होता है, उसका छंद सेम होता है और सब्जेक्ट मैटर उसमें अलग अलग हो सकता है। पहले शेर को कहते हैं मतला और आखिरी शेर को, जिसमें शायर अपना पेन नेम का इस्तेमाल करता है, तखल्लुस जिसको कहते हैं, वो होता है मक्ता। अच्छा, उसमें जो रदीफ और काफिया, खास करके गजल में ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एक तो मीटर का और रदीफ का और काफिया का। अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये दाब की गजल है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो इस शेर में जो मीटर है वो है गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। ये इसका छंद है। अच्छा, एतबार जो है वो इसका है काफिया और किया जो है वो इसका हो गया रदीफ। तो इसलिए आगे के भी जो शेर आएंगे उसमें हमारी ये रदीफ काफिये की जो डिसिप्लिन है ये रखना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। उम्मीदवार, ये इंतजार, ये जो साउंड है हर शेर की एक सी होनी चाहिए। तो ये गजल का डिसिप्लिन होता है। और अब रही नज्म की बात। नज्म है एक स्टोरी टेलिंग। नज्म, पूरी नज्म में जो है सब्जेक्ट मैटर है वो एक ही होता है, उसमें शेर नहीं होते जब आप, लेकिन उसमें बाकी चीजें, डिसिप्लिन, जो छंद है, जो मीटर है, राइमिंग है, उसका ख्याल रखना पड़ता है और सब्जेक्ट मैटर उसमें एक ही होता है। ये जैसे ये नज्म मेरी थी, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, तो इसमें पूरी नज्म में सिर्फ उसके खत की बात की गई, लेकिन राइमिंग और छंद बराबर रखा गया है। तो ये है नज्म। गजल बोलते तो बहुत है लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये है क्या स्ट्रक्चर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये एक जैसे बिस्किट का डिब्बा आता है जिसमें एक ही डिब्बे में नमकीन, मीठा, क्रीम वाला, बटर वाला, खारा बिस्किट, हर तरह के बिस्किट एक ही डिब्बे में। गजल भी ऐसे ही बिस्किट का डिब्बे जैसा है। गजल में हर 2 लाइनें, एक पंक्ति 2 होती हैं, जो एक शेर हो गया, वो अपने अंदर कंप्लीट है। उसका पिछले से और अगले शेर से कोई संबंध हो नहीं हो, कोई जरूरत नहीं। हर शेर अपने अंदर एक कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसका आगे पीछे से कोई संबंध नहीं। तो फिर ये साथ में कैसे है? साथ में ये यूं है कि मीटर एक है, फिर राइमिंग एक है, काफिया जैसे बोलते हैं, दवा, मिला, हुआ, किया, भला, ये राइम चल रहा है। उसके अलावा एक और चीज है जो सिर्फ पर्शियन पोएट्री में हम लोगों ने पर्शियन से लिया है, और आज चाहे पंजाबी में होती हो, मराठी में होती हो, गुजराती में होती हो, गजल लिखी जाती है इन लैंग्वेजेस में, उर्दू में, हिंदी में, उसमें भी इसको लिया गया है। वो चीज है रदीफ। रदीफ होती है कि जो काफिया या जो वो है राइम है उसके बाद दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये दवा हुआ तो राइम है, क्या है जो रिपीट हो रहा है, ये क्या है? ये रदीफ है। ये अरबिक में नहीं है, ये संस्कृत में नहीं है, ये इंग्लिश में नहीं है, ये इटालियन में नहीं है, ये जर्मन में नहीं, ये सिर्फ यहां है। रदीफ नहीं होती, राइम होता है। अगर वर्सवर्थ लिखेगा तो लिखेगा a flower by a mossy stone half hidden from the eye, fair as a star that only one is shining in the sky। तो आई और स्काई, मगर रदीफ नहीं।
दोहा अगर लिखेगा रहीम, रहीमन मुश्किल ला पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम। तो राम और काम राय में रदीफ नहीं होगी, दोहे में रदीफ नहीं होती। तो ये इसमें होता है। अब अगर 2 लाइन में कंप्लीट बात कहनी है तो फिर हम आप जब बात करते हैं और शॉर्ट में बात करने लगते हैं तो हम मेटाफर बना लेते हैं कि ये वर्ड के ये मीनिंग है। तो एक वर्ड बोला और दूसरा समझ गया, दोस्तों में बहुत होता है। उसी तरह से सिंबल्स बनाए गए हैं गजल में। गजल में हीरो कौन है गजल का? या तो आशिक और या रिंद। रिंद का मतलब ड्रंकर्ड, शराबी। हीरो विलन कौन है? शेख, जाहिद, नासे, मुहतसिब। ये सारे वर्ड्स हैं। शेख का मतलब मौलवी, नासे मतलब जो नसीहत करने वाला, सब बताना कि ये धर्म अधर्म है, ये सही है, ये गलत है। जाहिद प्योरिटन, मुहतसिब मॉरल पुलिस। ये सब जो हैं ये विलन हैं गजल के, और हीरो है रिंद। अच्छा, रिंद का मतलब ड्रंकर्ड नहीं है जो इस्तेमाल हो रहा है गजल में। रिंद का मतलब है फ्री थिंकर। और आपको शेर सुनाऊंगा तो बताऊंगा कैसे है। जो अच्छी जगह है वो है मैखाना, जो बुरी जगह है, गलत जगह है, बोरिंग जगह है, वो है हरम, मस्जिद। ये गजल की लैंग्वेज है कि मगर ये सिंबल्स हैं, बात कुछ और हो रही है। जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम। मेरे साखिया तेरे मैकदे का निजाम है कि मजाक है? निजाम, सिस्टम। वो कह रहा है कि जिनको प्यास है उन्हें कम से कम तुम देते हो, और जिन्हें प्यास नहीं है उन्हें तुम पैक पे पैक दिए जा रहे हो। तो ये तुम्हारे मैकदे का ये सिस्टम है कि मजाक? ये किसके बारे में बोल रहा है? ये इस सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम पे है, ये शराब पे थोड़ी है। ये सिंबल्स पोएटिक इस्तेमाल किए जो बरसों पहले की शायरी है, और आज की मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज, जरा डिफिकल्ट भी होती है, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कि आपने कहा ना कि मुस्लिम ट्रेडिशन में, मुसलमान शायर हैं सब जिन्होंने लिखा है कि अकायद वहम है, मजहब ख्याल खाम है साकी, अजल से जहन इंसान बस्ते ओहाम है साकी। ये जो बिलीव्स हैं दे आर ऑल रॉन्ग। रिलीजन इज अ वेरी वीक आइडिया। मैं लिटरली ट्रांसलेट कर रहा हूं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द ह्यूमन माइंड इज अ बैग ऑफ सुपरस्टिशंस। ये उर्दू शायरी के जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में।